समुद्र मंथन में 2 रत्न मानवों को भी दिए गए हैं। एक रत्न शंख है और दूसरा गौ माता। आजकल लोग गाय तो रखते नहीं घर में, लेकिन आप लोग सब यहां आसपास गांव में रहने वाले गौ सेवा किया करो। घर में यदि 2 वस्तु हैं तो नारायण आएंगे ही आएंगे, एक तो शंख और दूसरा गौ माता। इन 2 का स्पर्श आपके घर में होना चाहिए नित्य। और जिन घरों में शंख है वहां के माता पिता और बड़े लोगों से प्रार्थना है कि सुबह उठकर के अपने घर की सेवा पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने घर के बिल्कुल मध्य आंगन में खड़े होकर के 3 बार शंख का नाद किया कीजिए। और वो शंखनाद ऐसा होना चाहिए कि आपके घर के जितने बालक बच्चे और सदस्यगण सोए हैं सबके कानों में उसकी ध्वनि जावे। वो भले ही आपसे नाराज हो, रूठ हैं, चिल्लाएं, लेकिन फिर भी बजाओ। किसी के कान पे मत बजाना। आंगन में मतलब घर के कोने कोने तक शंख की ध्वनि जानी चाहिए। शंख का जो स्वर है ना, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। किसी की नजर लगी हो, किसी की अला बला लगी हो, किसी ने बुरी दृष्टि से देखा हो, या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास कर रही होगी, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके आप अपनी घर की पूजा प्रारंभ करने से पहले शंखनाद करो। और कई लोग कहते हैं स्त्रियां बजा सकती हैं कि नहीं, अब इसके कई शास्त्रीय प्रमाण तो होंगे, पर शंख नाद करने में जिस वायु का प्रयोग होता है, जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है, जिस बल का प्रयोग होता है, वो बल यदि माताएं प्रयोग करेंगी तो उनको कालांतर में कष्ट हो सकता है। इसलिए भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद करने में क्योंकि जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो भाई लोग पूरे दिन खाते पीते पड़े ही तो रहते हैं, क्या करो, इनसे थोड़ी मेहनत करवाओ, लो शंख बजवाओ, लो बजाओ। रोज सुबह सुबह शंख बजाया कीजिए। और संध्या में जब सूर्य और चंद्र दोनों मिलते हैं, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, रात्रि का संध्या बेला आती है, तब भी एक बार शंखनाद करना चाहिए। जब भी घर में आरती पूजन हो, कोई संत पधारें, कोई महापुरुष पधारें, कोई भक्त पधारें, तब भी शंखनाद होना चाहिए। कोई मंगल कार्य प्रारंभ होता हो, ब्याह होने वाला है, नई बहू घर आने वाली है, बालक का जन्म हुआ है, 100 वर पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद बहुत बड़ी ऊर्जा है हम भारतीयों की, पर अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। और दूसरी गौ सेवा। कहते तो ऐसा है कि मानव शरीर से प्रत्येक दिन, साल के 365 दिन कोई काम बने चाहे ना बने, पर शंख का स्पर्श और गौ का स्पर्श रोज होना चाहिए हमारे हाथों से। वो रत्न मिला है हमें समुद्र मंथन से, उसी से कल्याण हमारा निश्चित होगा।